नमस्कार मेरे यूट्यूब फैमिली, आप लोगों को स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जैसा कि आप लोग ने काफ़ी क्वेश्चन भी किए थे और मैंने एक वीडियो जो बनाया था सीआरसीएस से जो भी कुछ अब जा रहे हैं हमारे सर रमेश ठगी पीड़ितों की आवाज़ में, जो हमारे सर हैं वो जा रहे हैं दिल्ली और सीआरसीएस से क्या खबर ले आएंगे और गॉड करे सब कुछ अच्छा हो। मैंने सब कुछ वीडियो में आप लोगों को बताया था। तो मैं आज वही सीआरसीएस से जो कुछ वो लोग जाके सारी खबर लाए हैं वो आप लोगों के सामने हम बताना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों का क्वेश्चन था कि मैम, कितने सारे लोग ने क्वेश्चन किया, मुझे बहुत खुशी हुई और मैं इसीलिए वीडियो बनाई। शायद है कि मैं लाइव में आती हूँ, आप लोग थोड़ा लाइव ज्वाइन नहीं कर पाते, इसलिए आप लोगों को पता नहीं चलता सारे क्वेश्चन का क्या मतलब जवाब मिला क्या नहीं मिला। काफ़ी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, मैम आपने बताया नहीं, आपने बोला था वीडियो बना कर डालेंगे, क्या कैसे, बहुत सारे लोग ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं। लाइव में भी आके बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई हुई हूँ। आप लोग जान लीजिए कि बहुत एक लोग तो हद से पार कर दिए। आपको वो अंकल जी को काफ़ी ये चीज़ मालूम है कि भोलेनाथ के लिए मतलब हम ज़्यादा मानते हैं, लाइव में कभी देखे होंगे। तो उन्होंने हमसे बोला कि आपको भोलेनाथ की कसम है और आपको सच सच बताना पड़ेगा सीआरसीएस से क्या जवाब मिला क्या नहीं मिला, आपको वीडियो बनानी पड़ेगी। तो ठीक है अंकल जी, मैंने आप लोगों के लिए ही वीडियो ज़रूर बनाई हूँ, क्योंकि जो भी खबर हमें मिली कल लाइव में हमारे बड़े भाई लोग भी आए थे और मेरे सर वगैरह जो भी वीडियो बनाए थे हमने देखा, और आप लोगों को जो अपने माध्यम से जो जानकारी दे रहे हैं आप लोग प्लीज़ इसे जानिए और समझिए ऐसा क्या क्या सीआरसीएस से बातें हुई ये लोग की, और फिर ये लोग क्या क्या बताएं आप लोगों के बीच में। हम आप लोगों को पता ही है कि रमेश सर जो भी गए थे इनके साथ बहुत सारे लोग गए थे। तो आप लोगों को बता दें ये लोग को क्वेश्चन आ, बहुत सारे क्वेश्चन हुए हैं, और जो कि आप लोगों का क्वेश्चन बारी-बारी से हम आपको बताएँगे, सारे क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को बताएँगे। इन्होंने क्वेश्चन रखा था कि सर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रमेश सर जिस मिशन में लगे हुए थे, वे लगातार ही अपने भुगतान को लेकर इतना ज़्यादा हम लोगों के लिए वो लगे हैं मौके पर, जितना कि शायद है कि उतना कोई नहीं कर सकता। जितना वो सर लगे हुए हैं और उनकी तरह बहुत कम ही लोग हैं जो कि मतलब इतना नहीं कर रहे हैं जितना वो कर रहे हैं। आप लोगों को बता दें, उन्होंने कहा कि और वे अपनी बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी की है, जैसा कि वो दिल्ली जाने के बाद सचिन जी से भी हुई और उनकी मुलाकात जितेंद्र नागर से भी, दोनों लोगों से मुलाकात हुई और उस पर एक चीज़ों को लेकर वो लोग बहुत ज़्यादा चर्चा किए और बहुत सारे क्वेश्चन थे उनके। और जहाँ भी देखा जाए आप लोगों को बता दे रहे हैं कि वागा ग्रुप की जितनी सोसाइटियाँ थी सातों, आपको पता है, ह्यूमन, एलयूसीसी, एलजीसीसी और बहुत सारे एसएसबी, जो भी सागा ग्रुप के जितने विश्वास सातों सोसाइटियाँ को लेकर इनकी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इनकी बहुत सारी बातें इस सब में हुआ। और ये सर हमारे जो है कि और ये सागा ग्रुप के जितने भी शायद है जितने भी उसमें एजेंट और ब्रांच मैनेजर और जितना भी सब कुछ लोगों के जो भी विचार थे उनके द्वारा उन्होंने अपने सारे बात क्लियर किए। और आप लोगों को एक ख़ास बात बता देते हैं कि इनकी बहुत सारी बातचीत हुई और इनको बताया गया कि आपकी जो भी तीसरी नोटिस गई हुई थे उसका क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि फिर ये लोग को बहुत सारे क्वेश्चन हुए, जैसा कि आप लोगों को बता दें कि आ, ये लोग के इतने सारे क्वेश्चन हुए। ये लोग बोले कि क्या ऐसा हो सकता है कि ब्रांच यानी शाखा प्रबंधों के यानी सुविधा केंद्र संचालकों के मेल भेजे गए, उसका जवाब भी नहीं आया, और मौखिक सूचना दी गई, उसका भी जवाब नहीं मिला। क्या लोगों के पैसे सीआरसीएस द्वारा दिया जाएगा या नहीं? इनके पहला क्वेश्चन यही हुआ। उसके बाद ये लोग दूसरा क्वेश्चन किए कि अगर सीआरसीएस द्वारा पैसा दिया भी जाता है तो क्या कितने टाइम में दिया जाएगा? इनका दूसरा क्वेश्चन था। इनका ये दूसरा क्वेश्चन था। उसके बाद इन्होंने कहा कि देखिए, पहले लक को लेकर पहला उन्होंने जो बताया कि तीसरी जो नोटिस गई थी उसका जवाब नहीं दिया गया है।
पहले तो नोटिस आ चुकी थी, आप लोगों को भी पता है। उसका जवाब पहले ये लोग नहीं दिया था। तो मैंने फिर ये लोग भी शायद है कि क्वेश्चन किए कि ये लोग क्वेश्चन किए, इस कंडीशन में आप क्या करोगे? इस कंडीशन में आप का क्या करोगे? और फिर इन्होंने बताया एक मौका और देना चाहिए, क्योंकि आपकी सोसाइटी वाइंड अप किया जाएगा, और अगर आप अभी जवाब दे देते हैं तो कैसे निवेशकों का भुगतान करोगे? तो एक मौका और देना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा जो जो विधिवत तरीका, जो कानूनी तरीका है, तीसरी नोटिस अंतिम नोटिस होती है। ये शब्द भी बताया गया, तीसरी नोटिस अंतिम नोटिस होती है। अंतिम नोटिस होती है। अब ल लक यानी द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी वाइंड अप होगी और लिक्विडेशन में जाएगी। लिक्विडेट नियुक्त होगा और वही आपका भुगतान कराएगा। सीआरसीएस पैसा देगा या नहीं? ये लोग फिर से पूछे कि सीआरसीएस पैसा देगा या नहीं? उन्होंने कहा जो सोसाइटी की संपत्ति हो उसको अटैच किया जाएगा, उसको अटैच करा के सेल आउट करके भुगतान होगा। फिर इन्होंने कहा कि सोसाइटी की देखा जाए कि समीर अग्रवाल की तो कोई है ही नहीं। उन्होंने कहा 11 डायरेक्टर हैं, उन पर डायरेक्टर की संपत्ति अटैच होगी, और जो डिजिटल लेन देन हुआ है, जो समिति बनेगी, जो आपका लिक्विडेटर नियुक्त होगा, उसको वेरीफाई करेगा, जानकारी आ, करेगा बहुत सारे, और उसके माध्यम से भी रिकवरी प्रोसीडिंग का काम होगा। फिर जाके पता चलेगा किस किस को पैसा गया है, वो सारी चीज़ें खैर हो। उन्होंने चीज़ें क्लियर की। फिर इन्होंने पूछा पैसा पूंजी हो, आपको निवेशकों को जमा होगा व मूलधन ही मिलेगा या ब्याज समेत। उन्होंने कहा कि जैसा कि रमेश सर पूछे कि जैसा जो भी पैसा हम लोगों का गया है, जितने भी ठगी पीड़ित लोगों का गया है, जितने लोग ठग चुके हैं, इतनी सारी जनता, आपको पता है करोड़ों रुपए गई है, तो क्या वो लोगों का पैसा सिर्फ मूलधन ही मिलेगा या फिर उसके जो ब्याज थे वो भी मिलेगा? तो उन्होंने बताया कि अभी मूलधन की प्रावधान अगर बढ़ता है तो आगे लिक्विडेटर सोचेगा, लेकिन अभी मूलधन तक की प्रावधान उसमें है और वे संपत्तियां अटैच होंगी फिर जाके। और कहा गया डिजिटल लेन देन हुआ है उसे भी शायद वह अपने उसमें रखेंगे। और फिर था सागा ग्रुप के मालिक समीर अग्रवाल को विदेश से भारत सरकार की कार्रवाई होगी। उन्होंने फिर कार्रवाई होगी। फिर उन्होंने बताया कि जो अर्थो अथॉरिटी है उस पर भी काम चल रहा है और संपर्क साधा जा रहा है, यह कार्रवाई होगी, लेकिन कब तक होगी? फिर इनके जवाब थे कब तक होगी, इसका टाइम उन्होंने कुछ नहीं बताया। इसका कोई टाइम नहीं बताया है कि मतलब कि मैच्योरिटी का समय पूरा होने पर उनके सुविधा केंद्र में ग्रुप थे उनको पैसा मिलेगा। मतलब जिनका पॉइंट आ गए थे और लेकिन निवेशकों का भुगतान नहीं हो पाया था, तो वे भी मिलेंगे कि क्योंकि उनका भुगतान नहीं हुआ, वह भी मिलेंगे। जिनका समय पूरा हुआ या नहीं हुआ, तो लग में जो द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनमें जिनका समय पूरा हुआ है या नहीं पूरा हुआ है, वो लोग अपनी भुगतान के दावे का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, वो IB6 फॉर्म के रजिस्ट्रार फॉर्म के माध्यम से कर सकते हैं। और एक चीज़ जान लीजिएगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हुए थे ये लोग का जिनका जवाब सेंटर रजिस्ट्रार के पास नहीं था। और एक चीज़ और बता दें कि 11 डायरेक्टर हैं जिनकी लिस्ट आप लोगों को शायद है कि रमेश सर अपने लाइव आप लोगों को दिखाए हुए हैं, और वे बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें क्लियर करके आए हैं हम लोग। और शायद है कि आप लोग उम्मीद रखिए और आंदोलन करते रहिए, एकजुट बना कर रहिए, ताकि आप लोगों को आगे चल के सारी समस्याओं का हल मिलेगा।